बृहस्पतिवार एगो अपना जनपद के संगीतकार के संगे भोजपुरिया माटी के लाल आपन भाषा आपन बोली और वह सबके अच्छा लागल हुई। आज के राजन गोविंद राव जी के संगे हमनी के एगो खास मुलाकात। तो ये चैनल पर अपन विचार जरूर व्यक्त करब, जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करब, लाइक करब। अगला बृहस्पतिवार के फिर कि वो ऐसे ही अतिथि कलाकार से मुलाकात बहुत अच्छा लागल, सुन के सचमुच सुध-बुध हमनी के खो जाता। हमारे उस्ताद कहिले कि रात मेरे सपने आए कृष्ण मुरारी, रात मेरे सपने आए कृष्ण मुरारी, मैंने पूछा हे गिरधारी, आपने तो कहा था कि हर युग में आएंगे कष्ट मिटाने, क्या भूले बचन पुराने। भगवान कन्हैया ने कहा कि ना मैं भूला बचन पर आई, ना मैं भूला प्रीत पर आई, मैंने तो अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो सप्त सुरों की जो धुन को सुनाए, हम सबके सुध-बुध मन को खो जाए। मैंने पूछा कि हे भगवान, उस बंसी का कोई तो पता है। मैंने पूछा कि हे भगवान, आखिर उस बंसी का पता भी तो है। भगवान कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे वो कुशीनगर के रत्न।
यूं ही चल के नहीं अंदाजे सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के अंदाजे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। स्वागत बाटे भोजपुरिया माटी के लाल चैनल पर। आज हमनी के बीच में जनपद कुशीनगर माटी के एक ऐसा अनमोल सुरीला रत्न जे के राजन गोविंद राव जी के नाम से जानल जाला। आज हमनी के बीच में आज हमनी के आगल बंजा रामकोला के धरती पर जौन जनपद कुशीनगर के एगो ऐसा अभिन्न अंग बा और ये माटी के ऐसा रत्न जौन आज पूरा प्रदेश से ही नहीं, अपन पड़ोसी राज्य ही नहीं, पूरा भारत के विभिन्न क्षेत्र में जाके अपना बांसुरी वादन के माध्यम से क्षेत्र के नाम और गौरव के बढ़ा रहल बानी, संगीत जगत के सेवा कर रहल बानी। स्वागत बाटे राजन गोविंद राव जी हमारा भोजपुरिया माटी के लाल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके सभी दर्शकों का। आज रउआ से मिल के हमनी के बड़ा खुशी भइल कि जनपद कुशीनगर में एक से एक रत्न, चाहे वो धर्म के क्षेत्र होके, ज्ञान के क्षेत्र होके, अध्यात्म के क्षेत्र होके, पढ़ाई के क्षेत्र होके, संगीत के क्षेत्र होके, हर क्षेत्र में एक से एक उदीयमान कलाकार सितारा अपना वो कला के माध्यम से देश प्रदेश दुनिया में जाके ये माटी के आवाज़ के बुलंद कर रहल बाड़े। तो हम चाहब राजन जी रउआ से जानब कि कुशीनगर में रह के इस संगीत के क्षेत्र जौन बांसुरी वादन बाटे, इस बांसुरी वादन के शिक्षा रुआ कहाँ से शुभारंभ करनी और एक यात्रा कहाँ ले अब रुआ बढ़ौले बानी? देखिए, बचपन में हम ऋषिकेश चल गए रहनी अपना रोजी रोटी खातिर। तो वहाँ एगो मंदिर रहे जो ना मंदिर में हम रोज़ शाम सवेरे जाते रहनी। वो मंदिर में बड़ा ही प्यारा एक ठाकुर जी के मूर्ति रहे। कुछ फॉरेनर लोग भी में आवे, कीर्तन गावे बजावे। तो कोई मृदंग बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था, कोई झाल बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। मतलब सारे लोग जो है ठाकुर जी को अपने कला के माध्यम से रिझाते थे। और मैं एक कोने में, मंदिर के उस कोने में, इस्कॉन का मंदिर था, वो मधुबन आश्रम, आज भी याद है हमें, गंगा जी के किनारे था। तो वो कोने में एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ ये सोचता रहता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मैं किस माध्यम से अपने ठाकुर जी को, क्योंकि शुरू से भक्ति मेरे अंदर थी, ठाकुर जी से प्रेम था, कृष्ण भगवान से, तो कैसे रिझाऊँ। तो एक दिन ये सोचते सोचते मेरी नज़र भगवान के हाथों में पड़ी, मुरली पे पड़ा। तो मैंने वहीं प्रण किया कि मैं ठाकुर जी को अगर सुनाऊंगा तो अपनी बांसुरी ही सुनाऊंगा। और वहीं प्रण किया और मैंने जो है वहाँ एक गुरु तलाशा। हमारे गुरुजी बंगाल के पंडित अनूप राय जी, जिनके द्वारा प्रारंभिक ज्ञान मिला मुझे बांसुरी का। उसके बाद से इलाहाबाद प्रयागराज संगीती समिति से ऋषिकेश में रहते हुए ही प्रभाकर की जो है शिक्षा प्राप्त की। अच्छा राजन गोविंद राव जी, रउआ बांसुरी के शिक्षा उत्तराखंड के धरती पर जाके लहनी और आज पूरा संगीत जगत में अपना बांसुरी वादन के माध्यम से संगीत जगत के सेवा कर रहल बानी। संगीत के जौन वाद्य यंत्र के वर्गीकरण बाटे, तंत्र वाद्य यंत्र जिसमें तार से बजाए वाला वाद्य यंत्र के गणना होला, अनवद वाद्य यंत्र जौन की चमड़ा से बनल वाद्य यंत्र के तुलना कइल जाला, घन वाद्य यंत्र मजीरा, झाल, खजड़ी के बात कइल जाला, और सुशीर वाद्य यंत्र यानी हवा से जौन वाद्य यंत्र बाजेला, चाहे वो बांसुरी होके चाहे वो हारमोनियम होके। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण वादन बांसुरी के होला, क्योंकि सुनले बानी जहाँ हमनी के कि संगीत में 22 श्रुति होला, 22 श्रुति में शुद्ध स्वर जो है 12 होला और 12 में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होला। लेकिन इनमें 7 गो बांसुरी में सुर दिखावता। तो एक एक कैसे रुआ के और जौन सहायक स्वर बटे ओके कैसे प्रयोग करीले, एक हम चाहे कि थोड़ा सा रुआ कुछ बताई। देखिए, बांसुरी के वादक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बांसुरी में श्रुतियों को निकालना। कुछ राग ऐसे हैं जिसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे यमन, कल्याण, बिलावल वगैरह। तो इसमें बजाना उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे भैरवी हो गया, भैरव हो गया, आहिर भैरव हो गया, ये सब बजाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो ये रहा आपका शुद्ध स्वर, में बजा के सुना दे रहा हूँ। ये शुद्ध स्वर हो गया। शुद्ध स्वर
बिलावल थाट के अंतर्गत आवेला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सब हम चाहब कि सर थोड़ा सा अब बिलावल शुद्ध स्वर में थोड़ा भैरवी थाट की तरफ हम लोग चलें, थोड़ा सा ओके बताएं रुआ। भैरवी थाट में मान लीजिए आप लगभग सभी स्वरों को कोमल करते हैं, जी जी तो उसमें चैलेंज ये होता है कि जैसे ये उंगली हमारी ये पूरी बंद हुई तो ये सा बच गया। जी अब इसमें हल्का सा हमने खोला, ये देखिए जी जी ये जो छिद्र है बांसुरी के, ये हाफ ढके हुए हाफ खुले हुए जी। हैं, तो ये कोमल रे बजेगा। ऐसे इसको उठाएंगे तो ये कोमल का बजेगा, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होता है शुरुआती दौर में। कहल जाला कि भगवान कन्हैया जी बांसुरी के आविष्कारक रनी हुए है कि बांसुरी बजाई, वो बांसुरी के धुन पर सारा गोपी लोग, सारा ग्वाल बाल लोग, यहाँ तक कि ईश्वरी सत्ता के आभा मंडल के समस्त देवी देवता लोग वहाँ के वादन पर झूमे लगे, सुध बुध खो देव। तो हम चाहब कि कुछ ऐसा कुछ चुनिंदा धुन वो बजाई भोजपुरिया माटी के चैनल के जो सुधी श्रोता बा, जो सुधी पाठक वृंद बा, वहाँ तक राउत बांसुरी की आवाज़ पहुँचो। जी कोशिश करते नहीं, मिस्र पहाड़ी में आलाप बा, आलाप से बहुत अच्छा लागल सुन के, सचमुच सुध-बुध हमनी के खो जाता। हमार उस्ताद कहिले कि रात मेरे सपने आए कृष्ण मुरारी, रात मेरे सपने आए कृष्ण मुरारी, मैंने पूछा हे गिरधारी, आपने तो कहा था कि हर युग में आएंगे कष्ट मिटाने, क्या भूले बचन पुराने। भगवान कन्हैया ने कहा कि ना मैं भूला बचन पर आई, ना मैं भूला प्रीत पर आई, मैंने तो अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो सप्त सुरों की धुन को सप्त सुरों की जो धुन को सुनाए, हम सबके सुध-बुध मन को खो जाए। मैंने पूछा कि हे भगवान, उस बंसी का कोई तो पता है। मैंने पूछा कि हे भगवान, आखिर उस बंसी का पता भी तो है। भगवान कन्हैया हंसते हुए बोले, अरे वो कुशीनगर के रत्न, अरे कुशीनगर के वो रत्न राजन गोविंद राव जी हैं, राजन गोविंद राव जी हैं। तो कुशीनगर के ऐसे रत्न राजन गोविंद राव जी, जो अपने बांसुरी वादन के माध्यम से हम सभी को सम्मोहित करने का कार्य कर रहे थे। भाई राजन गोविंद राव जी, हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत की बात की, सुगम संगीत की बात की। हम चाहता नहीं कि रउआ थोड़ा कुछ भोजपुरी लोक संगीत में कुछ ऐसा धुन बजाई जौन हमनी के सुधी श्रोता बा वहाँ तक राउर जनबा की बांसुरी की आवाज़ पहुँचे। आदरणीय राजन गोविंद राव जी। देखिए हमके याद बा, हमनी के लड़का रहनी के तो भरत व्यास शर्मा जी के उस समय एगो गीत रहे कि सब कहेला कि कितना सुघर बाड़ू, तो इसका धुन मुझे काफ़ी पसंद है। यमन राग में निबद्ध है ये धुन, तो मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल।
हर बृहस्पतिवार एगो अपना जनपद के संगीतकार के संगे भोजपुरिया माटी के लाल आपन भाषा आपन बोली रउआ सबके अच्छा लागल होई। आज के राजन गोविंद राव जी के संगे हमनी के एगो खास मुलाकात। तो ये चैनल पर अपन विचार जरूर व्यक्त करब, जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करब, लाइक करब। अगला बृहस्पतिवार के फिर केहू ऐसे ही अतिथि कलाकार से मुलाकात हुई के साथ सहयोगी संगतकर्ता आयुष लाल श्रीवास्तव जी के साथ हम राधेश्याम त्यागी आप सबके प्रणाम करता नहीं। नमस्कार।